Good morning, students. Next chapter, chapter 4 is acids, base, and salts. We all know that there are wide variety of materials around us. They differ from one another in their color, odor, taste, physical state, and other properties. We often use such properties to classify substances and materials into different categories. आपको पता है कि आपके आसपास बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट हैं. वो मटेरियल्स दिखने में भी अलग हैं, उनका कलर अलग है, ऑडर स्मेल अलग है, टेस्ट अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं. वी ऑफन यूज सच प्रॉपर्टीज़ टू क्लासीफाई सब्सटेंसेस और हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई का मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं. सम मटेरियल्स लाइक लेमन, विनेगर, टैमरिंड हैव अ सोर टेस्ट. कुछ मटेरियल्स का टेस्ट कैसा होता है? सोर. सोर मीन्स खट्टा. दीज मटेरियल्स टेस्ट सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एसिड्स. इन मटेरियल्स का टेस्ट खट्टा जो है वो इनको क्या बोलते हैं हम? एसिड्स. अदर मटेरियल्स लाइक बेकिंग सोडा, सोप हैव अ बिटर टेस्ट. कुछ मटेरियल का टेस्ट कैसा होता है? बिटर. बिटर मीन्स कड़वा. तो इसको क्या बोलते हैं हम? बेसिस. आपको क्वेश्चन दे रखी है, इट इज़ डेंजरस टू टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस आइदर एट होम और इन अ स्कूल. अब एसिड और बेस को ये तो हमने बता दिया कि एसिड्स जो हैं वो सोर होते हैं, बेस जो हैं वो बिटर होते हैं. बट हम सभी एसिड्स और बेस को टेस्ट नहीं कर सकते. क्या आप सोप खा के देख सकते हो? नहीं खा सकते हम सोप को. तो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए अगर हम टेस्ट का यूज़ नहीं कर सकते तो कैसे पता लगाएंगे कि गिवन मटेरियल जो है वो एसिड है या फिर बेस है? द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर. एसिड जो है इसका मतलब क्या है? सोर. सोर मीन्स खट्टा. ऑल सोर टेस्टिंग मटेरियल्स कंटेन एसिड. जितने भी मटेरियल्स आपको खट्टे लगते हैं, सोर लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? एसिड्स. एसिड को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट है मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स क्या हैं? एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड. एसिड जो अर्थ के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उन एसिड्स को क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स. नेम से ही क्लियर है. मिनरल्स जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट हैं उन मिनरल से एसिड को जो प्रिपेयर किया जाता है वो कहलाते हैं मिनरल एसिड. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एंड फॉस्फोरिक आर सम द वेल नोन मिनरल एसिड्स. ये सब क्या हैं? मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल हैं. अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है पार्ट डी का फर्स्ट, व्हाट आर मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स क्या हैं उनको डिफाइन करना है और साथ में उसके एग्जाम्पल देने हैं. तो डेफिनेशन क्या बताओगे? एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ. जो अर्थ में मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनसे एसिड को प्रिपेयर करना, उनको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड. और इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. 2 एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड से पहले आपको डू यू नो गिवन है. सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑफन नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स. सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है. मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस की जाती हैं, अगर रिएक्शन की स्पीड कम है और हमें फास्ट करनी है तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का. तो इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स. नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनिक एसिड्स. एसिड्स विच आर नेचुरली अकरिंग एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. ऐसे एसिड्स जो नेचर में अकर करते हैं और कहाँ पर मिलते हैं हमें? प्लांट्स और एनिमल से, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स. मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल ग्वावा. ग्वावा में कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड है. ऑरेंज, लेमन, आंवला, इसमें कौन सा है? सिट्रिक एसिड. ये आपके पास आगे मैचिंग गिवन है तो इसलिए इसको ध्यान से समझना. जो ये पैरा मैं रीड कर रही हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
इनमें ऑर्गेनिक एसिड है। गवावा में कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड्स। ऑरेंज, लेमन, आंवला, इनमें क्या प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड। ग्रेप्स, टैमरिंड्स एंड गूसबेरीज कंटेन टार्टेरिक एसिड। ग्रेप्स में, टैमरिंड में एंड गूसबेरीज में टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट है। सोर मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड। मिल्क में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और विनेगर में एसिटिक एसिड। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। विनेगर में क्या प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड। स्टिंग ऑफ बीज, रेड ants, wasps एंड स्टिंगिंग नेटल कंटेन फॉर्मिक एसिड विच कोज अ शूटिंग पेन। स्टिंग ऑफ बीज, जब आपको मधुमक्खी काटती है, चींटी काटती है। वोस्प क्या होता है? जो येलो कलर का, जिसको हम ततैया बोलते हैं, या फिर स्टिंगिंग नेटल, बिच्छू के काटने से, इन सब से क्या होता है? हमें शूटिंग पेन। एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये सभी एसिड्स कैसे हैं? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फोमिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ये कैसे हैं? वीक एसिड्स। वी विल लर्न मोर अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स इन हायर क्लासेस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं, वीक क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एसिड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज आर हाईली कंसनट्रेटेड, दैट इज द वाटर कंटेंट इन दैम इज वेरी लो। Their concentration can be decreased by adding water to them. Acids having a low concentration are called dilute acids. Acid जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं वो हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं। हाईली कंसनट्रेटेड का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जिसके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होती है, एंड वीक एसिड में एसिड कम प्रेजेंट होंगे। एसिड की अमाउंट कम होती है और वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। और जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं एसिड वो हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं। हाईली कंसनट्रेटेड होने का मतलब उसमें वाटर कंटेंट कम होगा। देयर कंसनट्रेशन कैन बी डिक्रीज, और अगर उसके अंदर हम वाटर को ऐड कर दें तो कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? एसिड की कम हो जाएगी। कंसनट्रेशन कम होने का मतलब एसिड कैसा हो जाएगा? वीक एसिड। एसिड्स हैविंग अ लो कंसनट्रेशन, जिसकी कंसनट्रेशन कम होती है उनको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड्स। वो कहलाते हैं डाइल्यूट एसिड्स। दो तरह के एसिड्स बताए, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड का मतलब जो हाईली कंसनट्रेटेड होता है, जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में, जिसके अंदर वाटर कंटेंट कम होता है। और अगर हम एसिड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब जिसमें एसिड की कंसनट्रेशन कम होगी और वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है आपका? डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। मिनरल एसिड की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल, वीक एसिड्स के एग्जाम्पल, ये लर्न कर लोगे आप। और उसके साथ साथ अभी आपको जो मैंने ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर फर्स्ट पैरा जो रीड किया था उसमें हमारी सारी मैचिंग कवर हो जाती है, तो आप ये अच्छे से करोगे। गवावा में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? ऑरेंज, लेमन, आंवला में सिट्रिक एसिड है। ग्रेप्स, टैमरिंड्स, गूसबेरीज के अंदर टार्टेरिक एसिड्स है। ये टेबल आपको फर्स्ट जो पैरा है वो अच्छे से रीड करना है। तो आपके 4-5 क्वेश्चंस यहीं कवर हो जाते हैं। मिनरल एसिड की डेफिनेशन एग्जांपल, ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन विद एग्जांपल, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स, वीक एसिड्स के एग्जांपल, एंड फ्रूट्स में कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो एसिड में वाटर को ऐड किया जाता है, ना कि हम वाटर में एसिड को डालेंगे। एसिड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है, डू यू नो गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड इन द एयर बाय फैक्ट्रीज, पावर हाउसेज, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट। दीज गैसेज मिक्स विद रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन। अब एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन का क्या बताओगे आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस जब एयर के अंदर प्रेजेंट होंगी तो एसिड वाटर के साथ में मिक्स होकर के ये रेन क्या कहलाती है? एसिड रेन।
रेन वाटर thus become acidic when the acid rain falls on building made of marble, that means calcium carbonate. The acid react with marble. जब ये एसिड रेन बिल्डिंग जो मार्बल्स की बनी हुई है उसके ऊपर फॉल करेगी तो मार्बल के साथ में एसिड जो है वो रिएक्शन करेगा. एसिड रेन इज़ द मेन कोज ऑफ येलोइंग ऑफ द ताजमहल. और ताजमहल का जो येलो हो रहा है वो, ताजमहल का एक्चुअल कलर कैसा है, वाइट, बट अब वो धीरे धीरे येलो होता जा रहा है. येलो किसकी वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से. बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल दस गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ एसिड रेन. जो बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स मार्बल के बने हुए हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एसिड रेन की वजह से ख़राब हो जाते हैं. एक बार दोबारा से समझ लो. डू यू नो इसमें क्या बता रखा है आपको. शॉर्ट नोट अगर आपके पास आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड रेन, तो आप क्या बताओगे, कौन कौन सी गैसेस हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये गैसेस एयर के साथ में जब मिक्स हो जाती हैं एंड एयर एंड वाटर के साथ में, तो उस रेन को क्या बोलते हैं हम, एसिड रेन. एसिड रेन का ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, क्रॉप्स पर. और उसके साथ में जो बिल्डिंग मार्बल की बनी हुई हैं वो बिल्डिंग धीरे धीरे एसिड रेन की वजह से अपना कलर वाइट से येलो में चेंज कर लेती हैं. तो आज के लिए इतना ही.